प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ राजा विक्रमादित्य की, जिनकी रचना और जिनकी कहानियाँ पूरे भारत में जानते हैं। कितने श्रेष्ठ राजा थे, महान राजा थे, पराक्रमी राजा थे। मैं उन्हीं का थोड़ी सी भाग बताने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य तो जो थे, उनके घर में एक ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण बड़े अच्छे थे, पुजारी थे। और राजा विक्रमादित्य अपने घर में ब्राह्मण से कोई काम नहीं करवाते थे। वो अपने घर में कोई काम नहीं करवाते थे, ब्राह्मण अपना घर पे रहते थे। राजा विक्रमादित्य अपना कर्तव्य के पालन करते थे, उनको गुरु मानते थे और हर महीने का तनख्वाह उन्हें घर पे भिजवा देते थे। ब्राह्मण बड़े शर्मिंदा रहते थे। अपने पत्नी से कहते थे कि कर्ज के बोझ तले हम राजा विक्रमादित्य के दब चुके हैं, इस कर्ज को किस दिन उद्धार करेंगे हम। उनके घर कोई काम नहीं करते हैं और मुझे हर महीने का तनख्वाह ये भेज देते हैं, ये गलत करते हैं। इस बार तनख्वाह नहीं लेंगे, बार बार यही कहते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य फिर से तनख्वाह भेज दिए। जब तनख्वाह भेज दिए तो ब्राह्मण कहते हैं कि धनी, नाम में उनका धनी था। धनी ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, आप अपने कर्ज के बोझ तले मुझे दबा दिए हैं। मैं आपके घर में कोई काम नहीं करता हूं और मुझे आप बार बार तनख्वाह दे देते हैं। कुछ एक काम बता दीजिए जो हम काम आपके घर में कर सकूं, और नहीं तो ये तनख्वाह हम नहीं लेंगे। राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि क्या इस ब्राह्मण से कराऊं, ये तो गुरु हैं। सोचते सोचते कहते हैं कि महाराज, मेरे घर में पूजा का प्रस्ताव रखाया है, आप गंगा स्नान करके और एक कलश में जल लाके मेरे आंगन में धर दीजिएगा। आप गंगा स्नान चले जाइए। बोले कि तो गया, गंगा स्नान जाने में कई दिन लगेगा और आने में भी कई दिन बीत जाएगा, तब तक मेरा पत्नी का आपको देखभाल करना होगा। कहते हैं कि एन मस्तू, अवश्य ही देखभाल करेंगे। जाके अपने पत्नी को ब्राह्मण बताए, अपने ब्राह्मणी से। उनकी ब्राह्मणी का नाम गंगा था। गंगा से बोले कि गंगा, हम गंगा स्नान जा रहे हैं और राजा विक्रमादित्य पहली बार कुछ बोले हैं, मुझे कलश में जल भर के लाने बोले हैं और कलश में जल भर के हम लाने जा रहे हैं। और जो धन्ना की पत्नी थी, वो कहती है गंगा की स्वामीनाथ, तो हम भोजन कैसे करेंगे, बिना आपको देखे हम भोजन नहीं करते हैं। सुबह उठ के पहले हम आपको दर्शन करते हैं, आपको चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद भगवान को पूजा से पहले आपको पूजा करते हैं, आरती करते हैं, चरण छूते हैं, और उसके बाद आपको भोजन परोस के देते हैं, तब भी हम भोजन करते हैं। हम भोजन ग्रहण कैसे करेंगे। धन्ना ब्राह्मण कहते हैं कि हे सुंदरी, मेरा कहना मानो, एक मैं अपना सूरत का माटी का प्रतिमा अपना नाम के बना देते हैं और उसे देखकर तुम मेरा छवि समझना और उनका पूजा करना और मेरे याद में
आरती मंगल सब कर लेना, भोजन भी कर लेना। ब्राह्मणी बोली ठीक है। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणी के देखभाल के लिए पूरे जिम्मेदारी उठा लिए। ब्राह्मण धन्ना अपने प्रतिमा बना के और गंगा स्नान चले गए। जब गंगा स्नान चले गए तो पैदल की रास्ते जा रहे थे गंगा स्नान। ब्राह्मणी क्या करती है कि सुबह उठ के मिट्टी को प्रतिमा को दर्शन करती है और उसी का पूजा करती है और आरती मंगल करके भोजन करती है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन का बात है कि गांव में आग लग गया और जब गांव में आग लग गया तो पूरा शोर मच रहा था। आग तेजी से चल रहा था। धीरे धीरे आके गांव में ब्राह्मण के घर में भी आग लग गया। ब्राह्मणी को लोग जबरदस्ती ले जाने लगे, बाहर चलो बाहर चलो। ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, मेरे पति तो मिट्टी का मूर्त में बैठे हुए हैं, पति देव जी चलिए बाहर, बाहर चलिए, मेरे कहना मानिए, बाहर चलिए। लेकिन मिट्टी का मूर्त तो हिला डोला भी नहीं। जब हिला डोला नहीं तो मिट्टी का मूर्त ब्राह्मण का चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। गंगा क्या करती है कि अपने पति के भर अकवारी जो मिट्टी का मूर्त था वो पकड़ के और बैठी है कि इसे जलने नहीं देंगे। आग इसका चुंदर में लग गया और ब्राह्मणी जल गई, ब्राह्मणी मर गई। राजा विक्रमादित्य को पता चला तो बड़ा टेंशन में हो गए कि यह तो बहुत घोर अनर्थ हो गया। ब्राह्मण जब गंगा जल लेकर लौटे, कलश लेकर लौटे, राजा विक्रमादित्य को आंगन में धरे, अपना घर आए तो देखते हैं कि इनका घर में उनका पत्नी गंगा देवी नहीं है। राजा जो ब्राह्मण धन्ना थे राजा विक्रमादित्य के पास गए, हे महाराज आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मेरा पत्नी का जिम्मेदारी आपके थ्रू था और आप मेरा पत्नी का देखभाल नहीं किए। मेरा पत्नी मर गई जल के, और यदि मेरा पत्नी नहीं रहेगी तो हम जल बच के क्या करेंगे? जो राजा विक्रमादित्य हैं कहते हैं कि महाराज पुनर्विवाह करवा देंगे आपका एक अच्छी सी लड़की देखकर। ब्राह्मण एकदम आग बबूला हो गए और कहते हैं कि नहीं, मुझे तो गंगा चाहिए। मेरा पत्नी मेरे कारण प्राण दे दी और हम दूसरा विवाह करेंगे, मुझे गंगा चाहिए। धन्ना जो है धन्ना ब्राह्मण जिद पर अड़ गए कि यदि मुझे पत्नी नहीं लौटाया राजा तो श्राप दे देंगे जिसमें तुम्हारा सारा राज नष्ट हो जाएगा। मैं सती ब्राह्मण हूं, मैं किसी प्राय स्त्री का कभी नजर उठा के नहीं देखा और ना देखेंगे। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज हम आपका पत्नी का जीवित करने का कोशिश करेंगे। और राजा घोड़े सवार होकर अमृत जल लाने के लिए चल दिए। जब अमृत जल लाने के लिए चल दिए तो चलते 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 एक जगह पे शाम हो गया। एक झोपड़ी था, झोपड़ी के पास ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य सोचे कि यहाँ पर हम पूरी रात बिता लेंगे और सुबह में अमृत जल का खोज करेंगे। अमर जो होता है, अमृत जल कहीं भी होगा, पाताल लोक में होगा तो वहां से लेकर आएंगे। जाके एक टूटी हुई खटिया था, चारपाई, उसी पर बैठ गए। और वो जो जिसका घर था झोपड़ी, वो भी एक जात का ब्राह्मण था। ब्राह्मणी का पत्नी देखी 12 बरस से उसका बेटा नहीं आया था। ब्राह्मणी की बहू थी वो देखी, कहती है माँ जी आपका बेटा बाहर आकर बैठे हैं, घर में लाइए ना, मुझसे नाराज हैं क्या? आखिर क्यों बाहर बैठे हैं?
ब्राह्मणी गई और जाकर कहती है, बेटा बहू तुम्हारे लिए 12 वर्ष से आस जो रही थी, बेटा चलो घर। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि माता राम, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मुझे पुत्र कैसे समझ लिए? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बूढ़ी ब्राह्मणी कहती है कि बेटा बिल्कुल मेरा बेटा से आपका शकल मिलता जुलता है, इसीलिए हम आपको बेटा कह रहे हैं। माता अपना बेटा का पता लिख कर दे दीजिए और आपका बेटा कहाँ गया है? बूढ़ी ब्राह्मणी बोली कि बेटा मेरा जो बेटा है एक राजा के पास गया है, और राजा प्रतिदिन 1.25 सेर सोना दान करते हैं, उसी के यहाँ नौकरी करने गया है। धन के लालच में उनके पास चला गया है। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ ठीक है। राजा विक्रमादित्य वहां से सवेरा होते ही चल दिए उसी राज्य में जहां दानी राजा बैठे हुए थे, 1.25 सेर सोना दान करते थे। राजा दानी के यहाँ चला गया और जाकर कहते हैं कि यहाँ एक मेरा भाई रहता है राहुल नामक का, और मैं उसी का बड़ा भाई हूँ, उसके बदले में हम काम करेंगे और वो अपना घर जाएगा। मेरा भाई से मिला दीजिए। जो दानी राजा थे राहुल का लेकर आए। राहुल सोचा मन में, अरे मैं इस इंसान को तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गले लग के बोला कि भैया आप मेरे बदले ड्यूटी करेंगे तो हाँ, तुम्हारा माँ जो है तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा पत्नी तड़प तड़प के रो रही है, इसलिए तुम घर जाओ और घर जाके अपना पत्नी को और माँ को देखो, तुम्हारे बदले हम ड्यूटी करेंगे। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का बेटा जो था वो घर चला गया। सवेरा होते ही राजा 1.25 सेर सोना दान कर दिए। थोड़ी गरीबों में दान करते थे। अब ये कई दिन राजा विक्रमादित्य उसके बदले में नौकरी किए और इन्हें लगता था, एक दिन लगा कि अरे ठीक आधी रात में राजा कहीं जाते हैं। राजा को पीछा राजा विक्रमादित्य कर लिए। राजा जो दानी थे, दानी राजा का पीछा कर लिए। पीछा करके चलते जहां राजा गुफा में जाते थे, थोड़ी दूर पर ये रह गए। जब राजा दानी वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भुजंग निकला, और भुजंग निकल के यानी राक्षस बहुत बड़ा था, निकल के और कड़ाही में गदर गदर खौलता तेल में राजा को उठा के डाल दिया। और उठा के डाला और राजा एकदम तेल में छना गए और नोच नोच के वो राक्षस खा गया। और उसके बाद जब फिर से पेट नहीं भरा तो फिर से राजा को जिंदा कर दिया और फिर से डाला, फिर से जिंदा किया, फिर से डाला, 7 बार डाला और निकाला। राजा विक्रमादित्य को रोम रोम कांप गया। अब इनका रोमते खड़े हो गया, आंखों से आंसू के बदले खून टपक रहा है कि हे भगवान, ये दानी राजा ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद सुबह होने से पहले वो राक्षस 1.25 सेर सोना दिया और सोना लाकर और पूरे नगर के लोगों को बांट दिए। अब इनका मन धड़कने लगा कि हे भगवान, ये कैसे हो गया। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि किसी वैद्य के पास हम जाएंगे और नींद की जड़ी बूटियां लेंगे। राजा विक्रमादित्य ये सब देखकर वो बड़े उदास हो गए और एक वैद्य के पास गए। वैद्य जी को जाकर बोले कि वैद्य जी, मुझे कुछ ऐसी दवा चाहिए जिससे मेरा नींद पर जाए और मैं कम से कम
12 घंटा लगातार सोया हुआ रहूं? क्या ऐसा औषधि कोई है आपके पास? इस बात को सुनकर वैद्य जी पुड़िया दे दिए। बोले कि यह दूध के गिलास में डालकर पी लेने से नींद आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य लौट आए। दानी राजा की एक दासी थी, दूध रोज लेकर जाती थी। उसका गिलास में उस दाई से कहते हैं विक्रमादित्य की, हे दाई, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी बहन पिला दोगी? दाई कहती है कि अभी महाराज के दूध लेकर जा रहे हैं कच्छ में। हे बहन, यदि पानी नहीं पिलाओगी तो मेरा प्राण निकल जाएगा। और दाई हाथ का दूध का गिलास धरा दी। राजा उसमें औषधियाँ डाल दिए, नींद के नशा के दवा, और पानी लेकर आई दाई। राजा विक्रमादित्य पानी पी लिए, दूध धरा दिए। दूध ले जाकर दाई दी, राजा दानी पी लिए और गहरी नींद में सो गए। जब 12 बजा तो राजा विक्रमादित्य घर से निकल गए और घर से निकल के चले गए उसी गुफा में। जब उसी गुफा में चले गए तो वहां पर तो राक्षस लोग जो था वो खाता था। कहता है कि मुझको तो भोजन से मतलब था। ऐसे राजा विक्रमादित्य का अमर का वरदान भी नहीं था, राजा दानी का अमर होने का वरदान था। तो क्या करते हैं राजा विक्रमादित्य, उनके बदले चले जाते हैं और जाते हैं तो राक्षस कड़ाही में इनका डाल देता है। अपना बदल में पूरा तेल मसाला लगा के गए थे, अच्छी स्वादिष्ट मसाला, जिसमें राक्षस लोग का खाने में मजा आए। पूरा बदन में मसाला लगा के चल गए थे और राक्षस लोग कड़ाही में डाला। खौलता हुआ कड़ाही में राजा विक्रमादित्य उसमें भुजा गए। राक्षस लोग खाया, पेट नहीं भरा। फिर से जिंदा करके और फिर से डाल दिया। फिर से अपना से बदन में तेल मसाला लगा दिए। 7 बार डाला, 7 बार निकाला। राक्षस खा पी के बड़ा मस्त हो गया, उसका मन एकदम भर गया। कहता है कि भाई तू कौन हो? प्रतिदिन मैं मांस खाता था लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था और इतना हड्डा गड्ढा वो व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज तुम कोई और हो और मैं आज खा के तुम्हें बहुत प्रसन्न हूं। कोई वरदान मांगो। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे महाराज, मैं एक नगर का एक राजा विक्रमादित्य हूं और मैं राजा को दया दृष्टि देखकर मैं अपना शरीर को आपके आगे भोजन दिया हूं। क्या आप जो वरदान मांगेंगे हम वो देंगे? तो हाँ। कहते हैं कि 3 वरदान मांगो, 3 वरदान देंगे हम। 3 से चौथा पर हाथ मत फेरना। राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि क्या वरदान मांगूं। सबसे पहले तो हमें मांगना है कि राजा को आप न खाएं, राजा को इस तरह से भोजन ना करें। राक्षस बोला कि एन मस्तु, हम उसका भोजन नहीं करेंगे। दूसरी वरदान, जो आपका सोना का खजाना है, जिस शक्ति है वो दे दीजिए। राक्षस बोला एन मस्तु। तीसरी वरदान, आप इस जगह छोड़कर चले जाएंगे, यहां आपको दोबारा नहीं आना है और जो आपके पास जितना है सोना चांदी का खजाना वो दे देंगे राजा को। इतना राक्षस सुनते ही इन मस्तु बोल दिया और बोला कि ठीक है। जो राजा विक्रमादित्य थे वो सोना को खजाना लेकर ही आ गए। राक्षस त्याग कर दिया।
लाके अपना राजा के कक्ष में, राजा के महल में धर दिए जहां राजा रखते थे। अब राजा का सुबह होने पर 10 बज गया, नींद टूटा तो राजा सोचते हैं, हे भगवान, आज मेरा प्रजा सब उदास हो जाएंगे, आज तो बहुत बड़ा मैंने गलत कर दिया, कैसा नींद मेरा लग गया जो मेरा नींद खुला नहीं। राजा दानी अपने आप को सिर पीटते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इतना बड़ा धोखा मुझसे कैसे हो सकता है, मेरा प्रजा आज क्या कहेंगे। जब बाहर निकले तो देखते हैं प्रजा का लाइन लगा हुआ है। राजा दानी क्या करते हैं कि उस गुफा के पास जाते हैं। गुफा के पास ना तो कढ़ाई में तेल है और ना तो कोई राक्षस है। अब वो सर पीटने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया। राजा अपने घर आते हैं और मन उदास करके बैठ जाते हैं। लोग प्रजा जो हैं सब लाइन में लगे हुए हैं, अब हम क्या करें। लोग बोलेगा कि राजा के पास सोना खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, राजा कंगाल हो गया, अब हम कहां से दान करेंगे। सारे लोग मेरे आस पर जीते हैं। अब राजा बड़े उदास मन से बेचैन होकर बैठ गए। राजा विक्रमादित्य सब कुछ देख रहे हैं। जाके हाथ पकड़ के राजा विक्रमादित्य कहते हैं, महाराज, आप सोना आज नहीं बांटेंगे। राजा दानी कहते हैं, हाँ हाँ, सोना क्यों नहीं बांटेंगे, लेकिन सोना रहना भी तो चाहिए बांटने के लिए। और सारी बातें कह सुना दिए। कहते हैं कि महाराज, आप सोना बांटने के लिए तैयार हो जाइए। और विक्रमादित्य भी सारी बात कह दिए। विक्रमादित्य भी सारी बात कह के और कहते हैं कि महाराज, सोना बांटने के लिए लग जाइए। मैं आपके पास सोना के खजाना ही लाके धर दिए हैं, बस जाके इतना ही कहना है कि हे वीर राक्षस, मैं आपका खजाना से सोना निकाल रहा हूं। हे माता भगवती, हे माता लक्ष्मी, आप इस खजाने में भर दीजिए। देवी देवता का आवाहन करके और आप इसमें हाथ लगाइएगा, निकल जाएगा सोना। राजा हाथ जोड़ी करके विनती करके और माता भद्रकाली, माता सब देवी देवता का नाम लेकर और निकाले, राक्षस को नाम लिए। उसके बाद निकाल के राजा दानी दान करने गए, सबको दान किए। उसके बाद कहते हैं कि महाराज, आप कौन हैं, पूरी घटना बताए। कि क्या बतावे। एक ब्राह्मण के कारण मैं ये सब किया, और मैं भी श्रेष्ठ राजा नरेश, राजा विक्रमादित्य हैं। हम राजा विक्रमादित्य हैं और आपके यहाँ नौकर के बन के रह रहे हैं। राजा दानी हाथ जोड़ के अपने विलंबता से कहते हैं कि महाराज, आप मेरे घर नौकरी किए और मेरा प्राणों का भी रक्षा किए, अब मुझे कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आप किस खोज में निकले हैं वो मुझे बताइए। कहते हैं, मुझे अमृत जल का घड़ा चाहिए। राजा कहते हैं कि महाराज, देर किस बात की, हम तुरंत आपको देंगे। राजा दानी राजा विक्रमादित्य के राजा का पोशाक और अमृत जल का घड़ा दे दिए और देकर घोड़ा दे दिए और उन्हें जाने के लिए आदेश दिए। आगे पीछे उनका सैनिक लगा दिए। राजा विक्रमादित्य अमृत जल लेकर चले गए। जब राजा अमृत जल लेकर चले गए तो जाके ब्राह्मण के पत्नी पे छिड़काव कर दिए, जहां पर उनकी अस्थियां था, छिड़काव कर दिए। उनकी पत्नी फिर से जीवित हो गई।
और फिर से जीवित होकर अपना पति को पुकारने लगी। धन्ना ब्राह्मण बाहर बैठे हुए थे। पत्नी का पुकार सुन के घर के अंदर गए। अरे सुंदरी, तुम फिर से जीवित हो गई हो? हाँ, मैं जीवित हो गई। ये आपका पुण्य का ये नतीजा है जो हम फिर से पुनर्जन्म ले लिए और आपके जीवन संगनी हो गए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ये पुनर्जन्म है। ब्राह्मण देवता, आप इसके साथ पति पत्नी का धर्म नहीं निभा सकते, क्योंकि आपका रचयिता फिर से विवाह करना होगा। ब्राह्मण धन्ना कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ, क्योंकि पुनर्जन्म लिए हैं, इनकी अस्थियां भी बन चुका था, इनका रोम रोम जल चुका था। ब्राह्मण धन्ना को और ब्राह्मणी गंगा को, दोनों को राजा विक्रमादित्य ब्याह करवाए। ब्याह करवा के दोनों को फेरा लेवा के वर वधू की तरह आशीर्वाद दिए। अब ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और राजा विक्रमादित्य को ढेर सारी आशीर्वाद दिए, बहुत सारी आशीर्वाद दिए, जो विक्रमादित्य बड़े प्रसन्न हो गए। विक्रमादित्य प्रसन्न होके और दोनों को खुशी खुशी रहने को लिए बोले। जब विक्रमादित्य अपने घर गए तो उनकी पत्नी जो थी बड़े उदास थी। विक्रमादित्य अपने पत्नी से पूछते हैं कि महाराज, आप सारी प्रजा को भलाई करते हैं, लेकिन मुझे एक दिन घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं, कहीं भी मुझे नहीं ले जाते हैं। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बड़े उदास हो गए और अपने कल के बारे में सोचने लगे कि मैं कैसा पति हूं। राजा का फर्ज तो निभाता हूं, लेकिन पति का फर्ज मैं नहीं निभाता हूं, और मेरा पत्नी जो है मेरे आस में पूरा उम्र बिता देगी और इसका पति सुख मैं नहीं दे पाता हूं। बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे देवी, आप मेरे साथ घूमने को लिए यदि कहते हैं तो चलिए, हम अवश्य ले जाएंगे। राजा विक्रमादित्य की पत्नी और राजा विक्रमादित्य दोनों सैर करने के लिए घर से निकल जाते हैं। चलते 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 एक नदी के अरार पे सुंदर सा वृक्ष था, चंदन का वृक्ष था, और चंदन के वृक्ष के छांव में दोनों पति पत्नी बैठ गए। जब दोनों पति पत्नी बैठ गए तो मीठी मीठी बातें होने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था। पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, आज मेरे और आपके बीच में कोई नहीं तो पर जाएगा और नहीं तो कोई लोग मेरा बातें सुनेगा। यहाँ पर सुनसान जगह है और इस सुनसान जगह में हम लोग दोनों बातें कर लेंगे। गुरु भाई बहना दोनों बातें करने लगे। बातें करते 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 रानी का बड़ा जोर से प्यास लग गया। रानी का प्यास लग गया, कहती है, स्वामीनाथ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है, मुझे पानी पीने का मन कर रहा है, अब मेरा गला सूख रहा है, क्या आप मुझे एक चुरु पानी पिला देंगे? राजा विक्रमादित्य कहते हैं, दासी की तरह पत्नी रोज भोजन लेकर खड़ी हो सकती है, अपने पति को आज्ञा का पालन कर सकती है, तो क्या पति एक दिन पत्नी का पानी नहीं पिला सकता? हम नदी में से तुरंत पानी लेकर आते हैं। राजा पत्ते तोड़ के, कई पत्ते का एक में बिन के और पानी लाने नदी में चले गए। जब तक पत्नी भी उनका आओ नहीं ताव देखी और सोचती है कि हे भगवान, मेरे पति नदी में पानी मेरे लिए लाने गए और मैं भला यहां पर बैठकर पानी पीऊंगी। नदी के पास राजा और रानी दोनों चले गए। राजा और रानी दोनों चले गए
दोनों चले गए और जब रानी पानी पीने के लिए शुरू की तो अचानक बाढ़ आ गया, हवा तूफान सब कुछ आ गया, बारिश बड़ा बिजोड़ आ गया। रानी उसी में गिर गई। राजा जो है कोरे पर रह गए, रानी गिर गई। अब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे भगवान, मेरा पत्नी तो दही हुई जा रही है, अपना पत्नी का कैसे प्राण को रक्षा करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। यदि हम भी इसमें कूद जाएंगे तो मेरा प्राण तो चल जाएगा। भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, मेरा पत्नी का प्राण को रक्षा करना। अब राजा विक्रमादित्य अपना घर को नहीं जाते हैं, अपना घर नहीं जाते हैं, पत्नी की खोज की तलाश में लग जाते हैं। उनका पत्नी जो सुंदरी था वो दहते 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 दूसरे राज्य में चली जाती है। दूसरे राज्य में चली जाती है। जो नाव का खेवैया है केवट, वो नाव खेपते हैं। देखते हैं कि एक स्त्री बड़ा सुंदर, पूरा गहना गुड़िया पहनी हुई है, पूरा अनमोल रत्न उसका रूप है, हीरा रत्न से जड़ा हुआ बदन है। केवट देखकर सोचता है कि हे भगवान, कोई राजकुमारी है, और उस नगर के राजा को जाके कहता है केवट कि हे महाराज, नदी में एक बड़ा सुंदर राजकुमारी दह के आई है। राजा तुरंत आदेश दिए अपने सेना को और मंगवा लिए। राजा का मन गुरूर से भर गया कि मैं अपना इसको पत्नी बनाऊंगा और अपना पत्नी बना के और जन्मों जन्मांतर का साथ रहूंगा। मेरा पूरे राज्य में इतना सुंदर कोई भी स्त्री नहीं है जो ये पानी में दह के आया है। और जब उसे होश आया तो उसे कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम कहां से आई हो, कौन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि तुमसे विवाह करेंगे और तुम मेरा जीवन संगनी बनोगी। राजकुमारी का कलेजा धड़कने लगा। हे भगवान, मैं तो विवाहित हूं। राजा से कहती है, हे मूर्ख राजन, मैं विवाहित हूं, मैं राजा विक्रमादित्य का पत्नी हूं, तुम मुझ में हाथ नहीं लगा सकता है। राजा बोला, चाहे किसी का पत्नी रहो, राजा विक्रमादित्य यदि तुमसे प्यार नहीं करता तब तो बहता हुआ जल में टेल दिया। और नहीं माना, ब्याह करने के लिए वो बोला कि हम ब्याह करेंगे। राजकुमारी सोचती है कि कुछ तो मुझे बताना चाहिए। वो कहती है कि मेरे घर का परंपरा है, मेरे नगर का परंपरा है कि जो भी राजकुमारी रहती है वो विवाह से पहले 1 वर्ष सदाव्रत बांटती है, गरीबों में भोजन बांटती है, उसके बाद ही वो विवाह करती है। तो क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? वो राजा कहते हैं कि हाँ, आपके लिए तो प्राण भी निछावर कर सकते हैं। और एक चौराहा पर 3 कमरा बनवा दिए, जिसमें एक में अन्न रहता था और एक में पहरेदार और एक में राजकुमारी, राजा विक्रमादित्य का पत्नी। राजा विक्रमादित्य की पत्नी सदाव्रत बांटने लगी। राजा विक्रमादित्य पागलों की तरह अपने पत्नी को ढूंढ रहे थे। ढूंढते 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 उसी नगर में पहुंच गए। भूखा प्यासा विक्रमादित्य किसी के द्वार पर गए और कहते हैं कि माता, मुझे 2 रोटी भोजन करा दो। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरे पास एक भी नहीं अन्न है, मैं तो जीवित रहता हूं एक राजा का पास। एक रानी आई है दहता हुआ पानी में और वही सदाव्रत बांटती है। 9 महीना हो गया है, 10वां महीना 11वां 12वां में उसका ब्याह हो जाएगा। मुझे खुद चिंता लगता है कि 3 महीने के बाद हम भोजन कहां से करेंगे, इसीलिए क्या बताऊं, मेरे पास अन्न नहीं। राजा विक्रमादित्य इस बात को सुन के रानी के पास, जहां चौराहे पे सदाव्रत बांटती थी, वहां पे चले गए।
रानी आंखों से आंसू गिराने लगी। राजा विक्रमादित्य एक नौकर का रूप धरे हुए थे, एक भिखारी का रूप में थे। जब रानी देखी तो उसका अंदर आत्मा में शांति हो गया, मेरे पति आ गए हैं। स्वामी से, अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ मुझे जल्दी से ले चलिए, मुझे जल्दी से ले चलिए। जब राजा गए तो कहते हैं कि ऐसे तो मुझे लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस राजा को मारना नहीं चाहते हैं। राजा के पास गए और कहे, राजा साहब मुझे नौकरी का जरूरत है, क्या आप मुझे नौकरी दे देंगे? राजा बोला कि हाँ, कौन सा नौकरी देंगे? तो मेरा सेवा करना, क्योंकि मुझे शादी करना है 3 महीने में और मुझे हड्डा गड्ढा एक पहलवान बनना है, क्योंकि पहले से मुझे 108 रानियां उपस्थित है और मुझे ब्याह करना है एक राजकुमारी से। राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए और अपने पत्नी के होने वाले पति को सेवा में लग गए। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीता तो उस राज्य में दूसरा राजा चढ़ाई करने आया। दूसरा राजा चढ़ाई करने आया, बिगुल बजाया, सहनाइया बजा दिया कि राजा मुझसे लड़ाई करो और तुम्हारा राज हम जीत लेंगे, यदि मुझे मार दोगे तो हम हार गए, और नहीं तो तुम्हारा राज को जीत के अपना बना लेंगे, तुम्हारा सारा धन संपत्ति रानियां जितना है जो सब मेरा हो जाएगा। राजा साहसी जो थे लड़ने लगे, लड़ते लड़ते वो कैद हो गए। कैद हो गए, उनके सारे लोग प्रजा जो है कैद हो गए, बंधक बन गए। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि यही मौका है मेरा पत्नी को अपनाने का। राजा विक्रमादित्य लड़ाई में शुरू हो गए, लड़ाई लड़ने लगे और लड़ाई में जीत लिए। राजा को भी छुड़ा लिए, जितने उनके रानियां थी सब बंधक में थी, सबको छुड़ा लिए। उनके बेटे जो थे सबको राजा विक्रमादित्य छुड़ा लिए और घर ले आए, राजा को हरा कर भगा दिए। तब राजा वो जो है साहसी राजा कहता है कि आप कौन हैं जो मुझसे भी बलशाली हैं और आप लड़ाई में सबको पराजित कर दिए और मेरा जान बचा लिए। आप कोई वर मांगिए जो हम देने को लिए तैयार हैं। राजा विक्रमादित्य हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज मैं विक्रमादित्य हूँ और मेरा पत्नी आपके बंधक बनी हुई है, जो सदा भारत बांटती है वो मेरा पत्नी है। राजा हाथ जोड़कर राजा साहसी बोले कि हे महाराज मुझे पता नहीं था, ये बताई थी कि मैं राजा विक्रमादित्य का पत्नी हूँ, मुझे उसी वक्त इनका आपके घर पहुंचाना चाहिए, लेकिन मैं अपने मोह और लालच और प्यार में पागल हो गया, जो कि उसका विवाहित जिंदगी बर्बाद करके मैंने सोचा कि अपना पत्नी बना लूं, जीवन संगनी बना लूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य हर गलतियों को क्षमा करके अपना पत्नी को हाथ धर के और अपने नगर को लौट गए और अपना पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताए। उस दिन से उनका पत्नी जो है कभी नहीं कहने लगी कि मुझे घुमाने ले चलिए, क्योंकि कष्ट में पड़ गई थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये थोड़ी सी पंक्तियां जो है ये राजा विक्रमादित्य के है, इनकी कहानी बहुत बड़ी है, लंबा है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।